विदेशी चीतों की निगरानी के लिए विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन करंट अफेयर पढ़ेंगे और आज करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सारे पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। आज का दोस्तों अपने पास में पहला क्वेश्चन है कि विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? भाई विदेशी चीतों की निगरानी के लिए दोस्तों, विदेशी जो चीते हैं ना, विदेशी चीते, इन विदेशी चीतों की निगरानी के लिए, विदेशी चीतों की निगरानी के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? सदस्यीय कितने सदस्यीय कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? एकदम बेहतरीन, लाजवाब प्रश्न है, एकदम लाजवाब प्रश्न है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त। क्वेश्चन ये है कि जो विदेशी चीते आए हैं ना, विदेशी चीते, उन विदेशी चीतों की निगरानी के लिए, विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो दोस्तों 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 9 सदस्यीय जो टास्क फोर्स है इसका गठन किया गया है। हाल ही के अंदर ये विदेशी चीतों वाला मामला बड़ा ताजा मामला है और इसके अंदर दोस्तों क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो विदेशी चीते आए हैं ये कौन से नेशनल पार्क में रखे गए हैं? दोस्तों कौन से नेशनल पार्क में रखे गए हैं? तो ये जो विदेशी चीते हैं जिनका एक जो मादा चीता है उसका प्रधानमंत्री जी ने नाम भी रखा है जिसका नाम आशा रखा है, लेकिन ये कौन से नेशनल पार्क में रखे गए हैं? तो दोस्तों कूनो नेशनल पार्क, कूनो जो नेशनल पार्क है ना इसके अंदर रखे गए। कूनो नेशनल पार्क जो दोस्तों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और कूनो नेशनल पार्क कब बना था? तो 2018 में बना था। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 418 वर्ग किलोमीटर के अंदर, 418 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये कूनो नेशनल पार्क फैला है। क्लियर रखिएगा। हाल ही के अंदर जो चीते आए हैं ये कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। 1% पूछ सकता है। कूनो नेशनल पार्क जो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कूनो नेशनल पार्क कब बना था? 2018 में बना था। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो दोस्तों आप बता देना, 418 वर्ग किलोमीटर के अंदर कूनो नेशनल पार्क फैला है। तो विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और ये कौन से नेशनल पार्क में रखे गए हैं? तो आप बता देना, कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, जो कब बना था? 2018 में। जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताएंगे 418। लेकिन चीतों वाला मामला बड़ा अभी तीव्र गति से फैल रहा था, बहुत ज्यादा मतलब मामला ये चर्चा के अंदर था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो चीते हैं ना, ये चीते ये कौन से देश से आए हैं? तो आप बताएंगे नामीबिया देश से आए हैं, नामीबिया देश से। और ये नामीबिया देश कौन से कंटिनेंट में, कौन से महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका में। अफ्रीका में दोस्तों देश कितने पड़ते? 54। और सबसे ज्यादा देश यदि पूछे ना कि आपसे सबसे ज्यादा देश कौन से महाद्वीप में है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा देश कौन से महाद्वीप में है? तो आप बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में है। विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया? 9 विदेशी चीते आए हैं जो नामीबिया से, जो अफ्रीका में है। और ध्यान रखिएगा अफ्रीका में 54 देश है, सबसे ज्यादा देश है। लेकिन एक मादा चीता है, मादा चीता जिसका नाम भी रखा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, आशा नाम रखा, जिसका आशा नाम रखा है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो नामीबिया देश है ना दोस्तों, नामीबिया देश है, इसकी कैपिटल का जिक्र करें, इसकी राजधानी का जिक्र करें, तो इसकी राजधानी क्या है? तो आप बता देना, विंडहोक। विंडहोक, विंडहोक इसकी राजधानी है। विंडहोक ये नामीबिया की राजधानी का नाम है, विंडहोक। क्लियर है? नामीबिया की राजधानी पूछे तो आप बता देना विंडहोक, ये नामीबिया की राजधानी। हाल ही में फुटवियर ब्रांड वालकारू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? देखो क्वेश्चन क्या है। हाल ही में दोस्तों एक फुटवियर ब्रांड है, हाल ही में फुटवियर ब्रांड, हाल ही में दोस्तों फुटवियर ब्रांड वालकारू 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 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है ना दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर है, वो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? हाल ही में फुटवियर जो ब्रांड है जिसका नाम वालकारू है, इस वालकारू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आप बता देना,
अजय देवगन, अजय जो देवगन है ना, अजय देवगन, इसको भाई साहब अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में फुटवियर ब्रांड वालकारू वालकारू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो आप बताएंगे दोस्तों, अजय देवगन को नियुक्त किया है, अजय देवगन को। क्लियर है? यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक एक पॉइंट बड़ी बारीकी से अपन पढ़ रहा था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए साथियों, चलिए आगे बढ़ता हूं। मैं बहुत शानदार तरीके से एक एक पॉइंट करंट अफेयर का पढ़ता चल रहा हूं। किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके दिल और दिमाग में नहीं होनी चाहिए। 1% दिक्कत, 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके मन में। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपके दिल में नहीं रहनी चाहिए। अब दोस्तों यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन क्या है वो देखें। यस बैंक ने अपना एमडी और सीईओ दोबारा किसे बनाया है? यस बैंक है ना, इसने अपना एमडी और सीईओ किसे बनाया है? तो देखो, अपने पास में एक बैंक है जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे दोस्तों, यस बैंक। और इस यस बैंक ने ना, इस यस बैंक ने अपना एमडी, एमडी और सीईओ, यस बैंक ने अपना एमडी और सीईओ दोबारा किसे बनाया? दोबारा किसे बनाया दोस्तों? तो आप बता देना, प्रशांत कुमार को। प्रशांत कुमार को यस बैंक ने अपना दोबारा एमडी और सीईओ बनाया। क्लियर रखिएगा, यस बैंक ने अपना एमडी और सीईओ दोबारा किसे बनाया है? तो यस बैंक ने अपना एमडी और सीईओ है, ये दोबारा किसे नियुक्त किया है? तो प्रशांत कुमार को नियुक्त किया है। अब लाडलो जिक्र यस बैंक का आया है, तो यस बैंक कब बना था? 2004 में बना था। जिक्र यस बैंक का आया है तो ध्यान रखिएगा, यस बैंक 2004 के अंदर बना था, यस बैंक। और जिसके संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे राणा कपूर, राणा कपूर और अशोक कपूर। अशोक कपूर और राणा कपूर इसके संस्थापक है, ये ध्यान रखिएगा, यस बैंक के। और यस बैंक का हेडक्वार्टर पूछे तो दोस्तों, यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो आप बता देना, मुंबई में यस बैंक का हेडक्वार्टर है। हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आप बताएंगे प्रशांत कुमार बने हैं। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। राणा कपूर, अशोक कपूर उसके संस्थापक है। और यस बैंक का मुख्यालय कहां है? तो आप बताएंगे दोस्तों, मुंबई में है। मुंबई में यस बैंक का हेडक्वार्टर का है मुंबई में। जिसके संस्थापक कौन है? राणा कपूर और अशोक कपूर जिसके संस्थापक है, जो 2004 में बना था। और ये जो यस बैंक है जिसका एमडी और सीईओ दोबारा किसे बनाया गया है? प्रशांत कुमार को दोबारा यस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वायु को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एंटी डस्ट अभियान चलाया है? देखो, किस राज्य की सरकार ने। क्वेश्चन क्या है वो नोट कर लीजिए आप, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किस राज्य की सरकार ने, दोस्तों किस राज्य सरकार ने वायु को नियंत्रित करने के लिए, वायु को नियंत्रित करने के लिए, दोस्तों कौन से राज्य की सरकार ने वायु को नियंत्रित करने के लिए एंट्री डस्ट अभियान चलाया? एंट्री डस्ट अभियान चलाया है, एंट्री डस्ट अभियान चलाया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त भाई साहब। किस राज्य की सरकार ने वायु को नियंत्रित करने के लिए, किस राज्य की सरकार ने वायु को रोकने के लिए, खराब वायु को रोकने के लिए, वायु को नियंत्रित करने के लिए एंट्री डस्ट अभियान चलाया है? तो दोस्तों आप बता देना, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। और क्वेश्चन ये भी बना है, नया क्वेश्चन है बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने अपना नया सचिव किसे बनाया है, या दिल्ली सरकार का नया सचिव कौन बना है? तो दोस्तों आप बता देना, दिल्ली सरकार का जो नया सचिव बना है वो अश्वनी कुमार बना है, अश्वनी कुमार। ये दिल्ली सरकार का नया सचिव बना है। और ये भाई साहब ध्यान रखिएगा, 1992 बैच का अधिकारी है जो अश्वनी कुमार है ये। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है वो नोट करें आप। किस राज्य की सरकार ने वायु को नियंत्रित करने के लिए, किस राज्य की सरकार ने वायु को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों आप बता देना, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार का नया सचिव कौन बना है? अश्वनी कुमार बना है। लेकिन दिल्ली सरकार का जिक्र करें तो दोस्तों, दिल्ली सरकार मतलब यहां का राज्यपाल कौन है? यहां का यदि राज्यपाल के बारे में जाने कि यहां का राज्यपाल कौन है, तो दिल्ली के यदि राज्यपाल के बारे में जाने तो विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना है। ये दिल्ली का उपराज्यपाल है, दिल्ली का उपराज्यपाल है, एलजी है। और दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री का जिक्र करें तो भाई साहब अरविंद केजरीवाल,
अरविंद जो केजरीवाल है ना, ये दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है, ध्यान रखना। दिल्ली का, सॉरी, मुख्यमंत्री। दिल्ली का मुख्यमंत्री का जिक्र करूं तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का उप राज्यपाल का जिक्र करूं तो विनय कुमार सक्सेना है, विनय कुमार सक्सेना। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी है, नो डाउट, सभी को मालूम है, आपको भी पता है। लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुई थी, दिल्ली राजधानी 1912 में बनी थी, ठीक है। और दिल्ली का नाम नई दिल्ली 1931 में हुआ था, और दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली, सॉरी, दिल्ली का नाम नई दिल्ली 1927 में हुआ था, और दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली 1931 में बनी थी। और दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य राजधानी का दर्जा, दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? तो 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था, 69वां संविधान संशोधन, और 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य राजधानी का दर्जा दिया गया था। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलिएगा, और साथ के साथ में ये सारे पॉइंट आप लिखते चलिएगा, किसी प्रकार की 1% दिक्कत आपको नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा, जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं सारे स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करते चलिएगा। बहुत अच्छे तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चल रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिल्ली सरकार का जो नया सचिव बना है वो भी याद रखिएगा, दिल्ली सरकार का नया सचिव कौन बना है वो सारे प्रकार। किस राज्य की दीखो नदी में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में, किस राज्य की दीखो नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है? कौन से राज्य की? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस राज्य की, क्वेश्चन क्या है वो नोट कर लीजिए। किस राज्य की, किस राज्य की दीखो नदी में, दीखो ये नदी का नाम है, दीखो, किस राज्य की दीखो नदी में मछली की नई पर, ये एक मछली का नाम है, ध्यान रखिएगा। कौन आपसे यदि क्वेश्चन पूछे ना कि किस राज्य की दीखो नदी में, दीखो नदी में, दीखो नदी में, ये मछली की प्रजाति है, मछली की प्रजाति, दीखो नदी में मछली की नई प्रजाति मिली है। तो दोस्तों, ये दीखो नदी है ना, दीखो नदी कौन से राज्य की नदी है? तो आप बताएंगे नागालैंड। दीखो नदी का यदि जिक्र करूं तो दीखो नदी नागालैंड की नदी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस राज्य की दीखो नदी में मछली की नई प्रजाति मिली है? तो आप बताएंगे दोस्तों नागालैंड। नागालैंड की जो नदी है ना, नागालैंड की एक दीखो नदी है, उसमें मछली की नई प्रजाति मिली है। अब जिक्र नागालैंड का आया है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये नागालैंड जो 1963 में बना था और जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजी। नागालैंड का यदि मैं जिक्र करूं तो साथियों आप बता देना, नागालैंड जो 1963 में बना था, जिसकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी, जिसकी राजकीय भाषा है, ये क्लियर रखिएगा। नागालैंड जिसके मुख्यमंत्री का जिक्र करूं, सीएम का जिक्र करूं, तो यहां का जो सीएम है उसका नाम है नेफ्यू रियो। नागालैंड का मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है, और यहां का यदि गवर्नर पूछे, गवर्नर, तो जगदीश मुखी, जगदीश मुखी यहां का गवर्नर है। क्लियर रखिएगा, क्लियर रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुल्तान जोहर कप का आयोजन 2022 में कहां किया गया है? हाल ही में दोस्तों सुल्तान जोहर कप, सुल्तान जोहर कप, सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन कहां किया गया है? सुल्तान जोहर कप 2022 का जो आयोजन है वो कहां किया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, मलेशिया में किया गया, मलेशिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया। हाल ही में सुल्तान जोहर कप, हाल ही में सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो आप बताएंगे मलेशिया में। सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन कौन से देश में किया गया है? मलेशिया में किया गया है, जिसकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, जिसकी राजधानी है। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा ये सुल्तान जोहर कप का क्या है? सुल्तान जोहर कप मतलब किससे रिलेटेड है, क्या चीज है सुल्तान जोहर कप? तो आप बता देना दोस्तों, सुल्तान जोहर कप है ना, सुल्तान जोहर कप, ये जो सुल्तान जोहर कप है ना दोस्तों, सुल्तान जोहर कप, ये किससे रिलेटेड है? तो आप बताएंगे लाडलो, हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। सुल्तान जोहर कप है ये हॉकी से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा, हॉकी से, ठीक है। हॉकी से कप का और भी जिक्र करूं मैं हॉकी से रिलेटेड, तो सर आगा खा कप, आगा खा कप किससे संबंधित है? हॉकी से। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी से। महाराजा रणजीत सिंह कप किससे संबंधित है? हॉकी से।
नेहरू कप किससे संबंधित है? हॉकी से। बैटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से। ठीक है, आगा का कप, बैटन कप, नेहरू कप, महाराजा रणजीत सिंह कप और रंगास्वामी कप, ये सारे कप किससे रिलेटेड है? तो हॉकी से। और ऐसे ही सुल्तान जौहर कप भी हॉकी से रिलेटेड है। और सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहां किया गया? मलेशिया, जो एशिया में है, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा किस शहर में लगाई जाएगी? विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा कौन से शहर में लगाई जाएगी? तो विश्व की सबसे ऊंची जो शिव की प्रतिमा है ना दोस्तों, वो कौन से शहर में लगाई जाएगी? तो आप बता देना, नाथ द्वार। और ये नाथ द्वार जो शहर पड़ता है दोस्तों कहां? तो आप बताएंगे राजस्थान में। अरे राजस्थान के नाथ द्वार शहर में पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा लगाई जाएगी। 231 फीट ऊंची है, 231 फीट ऊंची, सॉरी 231 नहीं भैया, 351 फीट ऊंची, 351 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा लगेगी राजस्थान के नाथ द्वार में। तो पूरे विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा जो लगेगी वो नाथ द्वार में लगेगी। नाथ द्वार दोस्तों जो राजस्थान में है, और राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान का गवर्नर कलराज मिश्र है, कलराज मिश्र। तो दोस्तों यहां तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से जल्दी इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले ले या इन चीजों को जल्दी लिख ले, मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट के, एक एक नदी का बड़ी बारीकी से हम अध्ययन करते चल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके दिल और दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। 1% दिक्कत आपके माइंड में नहीं रहनी चाहिए, 1%। फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? हाल ही में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है ना, ये कहाँ लगाई गई है? इस प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसका अनावरण सिक्किम में किया गया है, सिक्किम के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जो प्रतिमा लगाई गई है दोस्तों सिक्किम में जो गंगटोक के अंदर, सिक्किम के गंगटोक में इस प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो अपने जो गृह मंत्री है ना अमित शाह, इसने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो ध्यान रखिएगा जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, इसको सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन जो 1928, बारदोली आंदोलन जो दोस्तों 1928 में हुआ था, 1928 में। और जब बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गया था, तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को या वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर पुकारा था। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, ध्यान रखिएगा। और वहां की महिलाओं ने जब ये आंदोलन में या सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गया था, तो वहां की महिलाओं ने इसको सरदार कहा था। ये क्लियर रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट क्लियर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण सिक्किम में किया गया। सिक्किम का मुख्यमंत्री पूछे तो सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम का दोस्तों यदि आपसे राज्यपाल पूछ ले तो गंगा प्रसाद सिक्किम का राज्यपाल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। समुद्री क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, समुद्री क्षेत्रों में दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जो समुद्री क्षेत्र है ना, इस समुद्री क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, समुद्री क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ, समुद्री क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, भारत ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किया है? व्हाइट शिपिंग
इंफॉर्मेशन 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 वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किया है, एक्सचेंज समझौता किया है, एक्सचेंज समझौता किया है। भाई समुद्री क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, समुद्री क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किया है? तो आप बता देना दोस्तों, न्यूजीलैंड के साथ में, न्यूजीलैंड के साथ में। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे दोस्तों वेलिंगटन, वेलिंगटन ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड की राजधानी का जिक्र करूं तो वेलिंगटन है। और ध्यान रखिएगा, समुद्री क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, समुद्री एरिया में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है? तो न्यूजीलैंड के साथ में समझौता किया है। क्लियर है? यहां तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी, और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना, अपना प्यार, सहयोग और आशीर्वाद भी मेरे साथ में बनाकर रखना। आज के लिए दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे। मेरे चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।